चैनल में दोबारा खुश आमदीद। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम अब तक की लिखी गई सबसे ताकतवर और जाती मालियाती किताबों में से एक में डूब रहे हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। अगरचा ये पहली बार 1926 में शाया हुआ थी, उसके इसबाक आज भी नाकाबिल यकीन हद तक काबिल गौर हैं। चाहे आप ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हों, या कर्ज से निकलने की कोशिश कर रहे हों, या तवील दौलत बनाने की कोशिश कर रहे हों, ये किताब सादा तमसीलों की शक्ल में लाजवाल हिकमत पेश करती है। इस वीडियो के अख्तिताम तक आप समझ जाएंगे कि कदीम शहर के सबसे अमीर शख्स की हिकमत किस तरह आपके जदीद दौर के माली मामलात को बदल सकती है। इस कहानी का मरकजी किरदार आरकाड है, एक आजिज मुसन्निफ जो माली नज़्म व ज़ब्त और दानिशमंदाना सरमायाकारी के जरिए शहर का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। किताब में आरकाड के इस बात को दूसरों के साथ गुफ्तगू के जरिए शेयर किया गया है जो उससे मशूरा लेते हैं, माली उसूलों को समझने और लागू करने में आसान बनाते हैं। किताब का पहला और सबसे अहम सबक ये है, पहले अपने आप को अदा करें। आरकाड के मुताबिक आपको अपनी कमाई हुई हर चीज का कम 10% बचाना चाहिए, चाहे आप कितना कम या ज्यादा कमाते हैं। ये उसूल काम करता है क्योंकि ये मुसलसल बचत करने की आदत बनाता है। खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे बचाने के बजाय आप पहले कुछ पैसा अपने लिए बचाओ। क्लासन लिखते हैं, जो कुछ आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपको रखना है। ये बहुत सादा लाइन है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है और ये पैसे के बारे में आपके सोचने के अंदाज को बदलती है। दूसरा उसूल ये है कि अपने अखराजात पर काबू रखें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें ज़्यादा बचत के लिए मज़ीद कमाने की ज़रूरत है, लेकिन किताब सिखाती है कि असल मसला अक्सर ज़्यादा खर्च करना है। बाबुल की हिकमत हमें बताती है कि ख्वाहिशात हमेशा आमदनी से बढ़ जाती हैं जब तक कि हम बचत करना और समझदारी से खर्च करना ना सीखें। हमें ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क करना होगा और अपने तर्ज़ ज़िंदगी पर नज़र रखनी होगी। तीसरा सबक समझदारी से सरमायाकारी करने के बारे में है। एक बार जब आपने पैसा बचा लिया तो उसे बेकार न पड़ा रहने दें। आपको अपनी बचत को काम में लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसी चीज में लगाना चाहिए जो ज्यादा आमदनी पैदा करे। ये वही है जिसे कलासन कहते हैं, अपने सोने को ज़र्ब देना। मिसाल के तौर पर आप इस पुसे को स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं या अपना सोना खरीद सकते हैं। पैगाम वाज़ेह है, जानें कि अपना पैसा कैसे कमाया जाए। चौथा सबक, अपने पैसे को नुकसान से बचाएं। ऐसी सरमायाकारी में न कूदें जो आप नहीं समझते हैं। आरकाड ने खबरदार किया कि सरमायाकारी के नाक़िस इंतखाब अक्सर लालच या गलत लोगों पर भरोसा करने से आते हैं। आप जिस कस्म की सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं, इसमें तजर्बाकार लोगों से हमेशा मशूरा लें। इसका मतलब है फौरी पैसे का पीछा न करें और सिर्फ इसलिए सरमायाकारी न करें कि कोई और कहे कि ये अच्छा ख्याल है। इल्म और एहतियात आपके माल की हिफाजत करते। पांचवा सबक, कराइए के घर में न रहें, आपने घर का मालिक बने। कलासन का ख्याल था कि घर की मिल्कियत इस्तेहकाम देती है और तवील मुद्दती इखराजात को कम करती है। अगरचा ये ख्याल आज आपके मकाम और माली अहदाफ के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बुनियादी सबक अपने मुस्तकबल को किराए पर देने के बजाय तवील मुद्दती उसासे बनाने के बारे में है। छठा सबक, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाए। किताब मुसलसल खुद को बेहतर बनाने की कदर पर भी जोर देती है। आरकाड का कहना है कि ज्यादा कमाने की अपनी सलाहियत को बढ़ाना इतना ही अहम है जितना कि बचत और सरमायाकारी करना। उसका मतलब नई महारतें सीखना, तालीम हासिल करना या बेहतर अदायगी के मौके तलाश करना हो सकता है। आप जितने ज्यादा कीमती बनेंगे, इतनी ही ज्यादा आमदनी आप पैदा कर सकते हैं और इतनी ही तेजी से आप दौलत बना सकते हैं। बाइबलून का अमीर तरीन आदमी सिखाता है कि दौलत किस्मत के बारे में नहीं है, ये नज़्म व ज़ब्त, इल्म और मुसलसल अमल के बारे में है। पहले बचत करके, दानिशमंदी से खर्च करके, एहतियात से सरमायाकारी करके और मुसलसल सीखने से कोई भी वक्त के साथ माली तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर सकता है। अगर आपको इन इसबाक से कुछ हासिल हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, मज़ीद ज़ाती मालियाती मवाद के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ये किताब पढ़ी है या आपने उसका इरादा किया है तो कोई तबस्सुरा करें।
मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में।